गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो तुम लोग? स्वस्थ हो? एकदम बढ़िया। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे पढ़ाई भी कर रहे हो, प्रिपरेशन भी चल रहा है। और आज का ये जो लेक्चर है, ये जो सेशन है, ये तुम लोग मेरे साथ कंटिन्यू करने के लिए एकदम पूरी तरह से तैयार भी हो। तो चलो आज का ये सेशन, ये लेक्चर हम कंटिन्यू करते। हमने कम्युनिकेशन सिस्टम शुरू किया था। उसी कम्युनिकेशन सिस्टम के अंडर पे हमने एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम देखा था। उसके बाद हमने लास्ट टाइप्स ऑफ सिग्नल पे आके हम रुक गए थे। तो आज हम वहां से कंटिन्यू करेंगे। तो टाइप्स ऑफ सिग्नल, टू टाइप्स। नंबर 1 एनालॉग सिग्नल, ठीक है। इसके साथ जो हम कम्युनिकेशन पढ़ेंगे इसको हम बोलेंगे एनालॉग कम्युनिकेशन। एनालॉग कम्युनिकेशन। एंड नंबर 2 डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल, इसके साथ जो हम कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, ये हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। ज्यादा हम सिर्फ एनालॉग कम्युनिकेशन ही पढ़ेंगे। डिजिटल सिग्नल के ऊपर जो कम्युनिकेशन है उसको हम बोलेंगे डिजिटल कम्युनिकेशन। ये हमारे सिलेबस में नहीं है उतना ज्यादा, सिर्फ ओवरव्यू है, उतना डेप्थ नॉलेज नहीं है डिजिटल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब ये 2 टॉपिक उतार लो, उसके बाद हम धीरे धीरे फर्दर आलोचना करेंगे। ओके अच्छा, तो एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल के साथ जो कम्युनिकेशन हम पढ़ेंगे उसको हम पढ़ेंगे एनालॉग कम्युनिकेशन। डिजिटल सिग्नल के साथ जो कम्युनिकेशन हम पढ़ेंगे उसको हम बोलेंगे डिजिटल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो पहले ये 2 सिग्नल कैसे रहता है, कैसे इसका टाइप से, ये हम देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन एनालॉग सिग्नल, ठीक है। एनालॉग सिग्नल, अभी एनालॉग सिग्नल हमारा कैसा रहता है? एनालॉग सिग्नल इज द एसी रिस्पॉन्स सिग्नल, वो एसी सिग्नल, ठीक है। यानी एनालॉग सिग्नल हमारा दिखने में कैसा रहता है? एक एसी कर्व। ऑल्टरनेटिंग करंट हमने किया था ना, एक एसी सिग्नल, टाइम वेरिंग एसी सिग्नल, ठीक है। सपोज ये हमारा वोल्टेज, दिस इज आवर पीक वोल्टेज E0, ठीक है। तो अगर ईएमएफ का अगर हम इक्वेशन लिखे, वोल्टेज का अगर हम इक्वेशन लिखे, तो E इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। और ये हमारा करंट, सपोज ये हम यहां से भी दे दे, ठीक है। तो ये हमारा करंट का भी मैक्सिमम पॉइंट, ये हमारा करंट का भी मैक्सिमम पॉइंट I0। तो हम करंट का अगर इक्वेशन लिखे, I0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये है हमारा एक एनालॉग सिग्नल। तो बेसिक डेफिनेशन अगर हम एनालॉग सिग्नल का लिखे, तो एनालॉग सिग्नल basically an AC signal, ठीक है, having time varying amplitude,
having time varying amplitude of both EMF and voltage. ठीक है, एसी सिग्नल बेसिकली एनालॉग सिग्नल बेसिकली हमारा एक एसी सिग्नल ही है जिसका टाइम वेरिंग है हमारा ईएमएफ एंड वोल्टेज। ठीक है, उतार लो यहां तक। ओके, अच्छा, तो ये तो हो गया हमारा एनालॉग सिग्नल। एंड नंबर 2 डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल में हम बाइनरी नंबर्स यूज करते हैं। तुम लोग जो जानते हो बाइनरी नंबर्स क्या है, 0 और 1 को कंप्यूटर में जो नंबर्स लैंग्वेज जो इस्तेमाल होता है उसको हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, बाइनरी नंबर्स बोलते हैं। तो 0 और 1 को ही हम बाइनरी डिजिट्स बोलते हैं। तो डिजिटल सिग्नल में हम बाइनरी नंबर्स यूज करते हैं। डिजिटल सिग्नल, ठीक है। डिजिटल सिग्नल क्या है, डेफिनेट और फाइनाइट वैल्यू रहेगा, यानी बाइनरी नंबर्स रहेगा। डेफिनेट और फाइनाइट वैल्यू ही रहेगा, ठीक है, ऐसे रहेगा। उसके बाद फॉल, उसके बाद फिर से राइज, ऐसे रहेगा, ठीक है। इसका वैल्यू है हमारा 0, इसका वैल्यू है हमारा 1, उसके बाद फिर से 0, उसके बाद फिर से 1, ऐसे रहता है, ठीक है। ये जो गैप है इसको हम बोलते हैं पल्स ड्यूरेशन। ये एक पल्स है, ये यहां से यहां तक एक पल्स है, और ये जो ड्यूरेशन है, जो गैप है, इसको हम बोलते हैं पल्स ड्यूरेशन, ठीक है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं पिक राइज, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं पिक फॉल। पिक फॉल राइज का वैल्यू होता है 1 और फॉल का वैल्यू होता है हमारा 0, ठीक है। और ये जो हाइट है, पल्स का जो हाइट है, इसको हम बोलते हैं पल्स एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पल्स एम्पलीट्यूड। ये जो सिग्नल है, ईएमएफ बोलो या करंट बोलो, ये जो सिग्नल है इसको हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। यानी डिजिटल सिग्नल बेसिकली, डिजिटल सिग्नल्स आर बेसिकली binary sequence response called pulse. Binary sequence response called pulse, ठीक है। And it is definite and discrete. It is definite and discrete, यानी फाइनाइट वैल्यू, ठीक है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। ये कोई किताबी डेफिनेशन नहीं है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल। पहले वाला था हमारा एनालॉग सिग्नल, और ये हो गया हमारा डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल में हम क्या करेंगे, बाइनरी नंबर 0101 यूज करेंगे, ठीक है। यहां से यहां तक पल्स का, यहां से यहां तक बोलते हैं, हमको एक पल्स बोलते हैं।
इस गैप को हम बोलते हैं पल्स ड्यूरेशन, इस हाइट को हम बोलते हैं पल्स एम्पलीट्यूड, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पिक राइज और इस पॉइंट को बोलते हैं हम पिक फॉल। पिक राइज का वैल्यू हमेशा 1 रहता है और पिक फॉल का वैल्यू हमेशा कितना रहता है, 0। समझ में आया? उतार लो यहां तक। ओके, अच्छा, तो एनालॉग सिग्नल हो गया, डिजिटल सिग्नल हो गया। अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारा सिग्नल ट्रांसफर होता है, यानी ट्रांसमिशन जो मीडियम है उस मीडियम के बारे में हम आलोचना करेंगे। ठीक है, उसके बारे में उससे पहले हम एक टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे, मैसेज सिग्नल बैंडविड्थ। बैंडविड्थ के बारे में हमने एसी सिग्नल में, यानी एसी चैप्टर में, ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में इस बैंडविड्थ के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कि बैंडविड्थ क्या है। बैंडविड्थ इज द डिफरेंस बिटवीन टू फ्रीक्वेंसीज। डिफरेंस बिटवीन टू फ्रीक्वेंसीज। ओके, यानी अगर कोई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम रहता है, अगर कोई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम चलता है तो बैंडविड्थ का डेफिनेशन आता है। बैंडविड्थ का डेफिनेशन, अगर दो फ्रीक्वेंसी अगर रहता है, सपोज f1 एंड f2, तो बैंडविड्थ का डेफिनेशन आता है f2 माइनस f1। दिस इज कॉल्ड बैंडविड्थ, या फिर इसको हम डेल्टा f भी बोल सकते हैं बैंडविड्थ को। ठीक है, तो अगर कोई मैसेज सिग्नल जा रहा है, अगर कोई भी हमारा एनालॉग सिग्नल बोलो या फिर डिजिटल सिग्नल बोलो, अगर कोई मैसेज सिग्नल जा रहा है, ठीक है, ये तो हो गया हमारा डिजिटल सिग्नल। सपोज 0 1 0 1, उसके बाद अगर जाए तो 0। ठीक है, ये हमारा कोई एक मैसेज सिग्नल है। ठीक है, तो इसको हम बैंडविड्थ कैसे निकाले? तो इसको बैंडविड्थ अगर हम निकाले, इसका अगर बैंडविड्थ निकाले तो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है उसका सपोज यहां पे हमारा फ्रीक्वेंसी सपोज है f2 और यहां पे सपोज हमारा फ्रीक्वेंसी है f1, तो f2 माइनस f1 हो जाएगा हमारा बैंडविड्थ। ठीक है, ये तो हो गया डिजिटल कम्युनिकेशन। और अगर एनालॉग कम्युनिकेशन पे अगर हम देखें, ठीक है, ये हमारा एक वेवलेंथ है, ये हमारा एक मैसेज सिग्नल है E0, ये हमारा सपोज एक करंट है सपोज I0। ठीक है, तो इसका भी सेम बैंडविड्थ रहेगा, f2 माइनस f1 पे ही रहेगा। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं कि बैंडविड्थ का मतलब ही है डिफरेंस बिटवीन टू फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अच्छा, ये बात मैं क्यों बोला, बैंडविड्थ मैंने क्यों पहले डिस्कशन किया, क्योंकि उसके नेक्स्ट जो टॉपिक हम करने वाले हैं उसमें बैंडविड्थ की हमें कुछ जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने डिस्कशन कर दिया। तो चलो, हम ट्रांसमिशन जो मीडियम रहता है, यानी सोर्स से लेकर, ये तो हमारा सोर्स है, सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए जो कम्युनिकेशन जो मीडियम रहेगा, जो कम्युनिकेशन चैनल जो रहेगा, यानी मीडियम चाहे कुछ भी हो, चाहे एयर हो, ऑप्टिकल फाइबर हो, वायर हो, कुछ भी हो, जो कम्युनिकेशन चैनल रहेगा, जो मीडियम रहेगा, उस मीडियम के बारे में हम अभी आलोचना करेंगे। सोर्स के बारे में तो हमने ऑलरेडी आलोचना कर चुके हैं। सोर्स क्या रहता है? सोर्स रहता है मैसेज। ठीक है, अब इस मैसेज को एक ट्रांसमीटर क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। कैसे ट्रांसमिट करता है? कम्युनिकेशन चैनल से ट्रांसमिट करता है। तो हम इस अभी चैनल और मीडियम के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो, ट्रांसमिशन मीडियम।
ट्रांसमिशन मीडियम और चैनल। ठीक है, जहां से हमारा मैसेज सिग्नल ट्रांसमीटर के द्वारा जो मैसेज सिग्नल सेंड कर दिया गया है, वो सिग्नल अभी कौन कैरी करके लेके जाएगा, ट्रांसमिशन मीडियम और चैनल कैरी करके लेके जाएगा। ये टॉपिक होता है। अच्छा, तो ट्रांसमिशन मीडियम और चैनल के बारे में, चैनल में क्या क्या रहता है, चैनल में हम कैसे जैसे सपोज वायर हो सकता है ट्रांसमिशन मीडियम। नंबर 2, वायरलेस ट्रांसमिशन हो सकता है। ठीक है, वायर हो सकता है, वायरलेस हो सकता है। ऑप्टिकल फाइबर जो कि लेटेस्ट है अभी के, ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है। ठीक है, नंबर 4, सैटेलाइट कम्युनिकेशन रह सकता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे ट्रांसमिशन मीडियम है, जो चैनल है, जहां से हमारा जो मैसेज सिग्नल है, जो मैसेज सिग्नल है, जो कि मैसेज सिग्नल है, वो सेंड होगा। इस मैसेज सिग्नल को कौन कौन कैरी करके लेके जाएगा, जो जो मीडियम कैरी करके लेके जाएगा उसको हम ट्रांसमिशन मीडियम बोलेंगे। सो ट्रांसमिशन मीडियम में कौन कौन आ सकता है, वायर मैसेज सिग्नल को कैरी करके ले जा सकता है, वायरलेस हो सकता है एक मैसेज सिग्नल, ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है, सैटेलाइट मीडियम भी हो सकता है। ठीक है, एंड ट्रांसमिशन मीडियम इट इज द वे और medium where a message signal be reached at destination। ठीक है, ये कोई किताबी डेफिनेशन नहीं है, मैं ऐसा समझाने के लिए बोल रहा हूं कि ट्रांसमिशन मीडियम क्या है। ये एक रास्ता है और एक मीडियम है जहां से एक मैसेज सिग्नल डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। ठीक है, ये एक रास्ता है, एक मीडियम है जहां से ये मैसेज सिग्नल क्या हो सकता है अपने डेस्टिनेशन तक, अपने गंतव्य स्थल तक क्या हो सकता है, पहुंच सकता है। ये एक रास्ता है। सपोज अगर हम करीमगंज से अगर हम सिलचर तक जाए तो हम मेन रोड होके जाना पड़ेगा। बहुत सारे रास्ता है, हम बाई रोड जा सकते हैं, हम ट्रेन से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बाई रोड और जो ट्रेन का जो रास्ता है, ये कम्युनिकेशन मीडियम है, एक चैनल है जहां से हम एक करीमगंज और सिलचर को जोड़ता है। ठीक है, ठीक वैसे ही सोर्स और डेस्टिनेशन को जोड़ने वाला काम कौन करता है, ट्रांसमिशन मीडियम करता है, चैनल करता है। अब ट्रांसमिशन चैनल क्या हो सकता है, वायर हो सकता है हमारा, वायरलेस कम्युनिकेशन हो सकता है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन हो सकता है, सैटेलाइट मीडियम भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, ये तो हो सकता है, क्या क्या टाइप्स हो सकता है ना, हम पढ़ेंगे कैटेगोराइज्ड। ट्रांसमिशन मीडियम को 2 पार्टों में तोड़ा गया है। ट्रांसमिशन मीडियम को 2 पार्टों में तोड़ा गया है। नंबर 1, गाइडेड ट्रांसमिशन सिस्टम। गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम एंड नंबर 2, अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम। अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, अब ये उतारो, उसके बाद हम फर्दर गाइडेड और अनगाइडेड क्या है ये हम समझेंगे।
अच्छा, तो ट्रांसमिशन मीडियम को दो पार्टों में तोड़ा गया है। नंबर वन, गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम एंड अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम। अभी गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम क्या है? गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम एक पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन मीडियम है। अभी पॉइंट टू पॉइंट क्या है मैं समझा दे रहा हूं। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन मीडियम। अभी पॉइंट टू पॉइंट क्या है? यानी एक ट्रांसमीटर रहेगा और एक रिसीवर रहेगा। ठीक है, गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम मींस पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है। इसमें सिर्फ एक ट्रांसमीटर रहेगा और एक हमारा रिसीवर रहेगा। ट्रांसमीटर और रिसीवर में डायरेक्ट लिंक होगा। ठीक है, ट्रांसमीटर और रिसीवर में डायरेक्ट लिंक होगा, इसी को हम बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। और पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन सिर्फ हमारा गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम ही ऑफर कर सकता है। ठीक है, सपोज अभी तो नहीं है, पहले के जमाने में था, सिर्फ एक टेलीफोन से सिर्फ हम एक टेलीफोन तक ही कंसीडर कर सकते, एक फोन कर सकते, सिर्फ एक टेलीफोन से। सपोज उसको हम टेलीग्राफी बोलते थे, उसको हम टोरेटोका बोलते थे पहले के जमाने पे। सिर्फ एक पॉइंट से लेकर हम दूसरे पॉइंट तक ही पर्टिकुलर एक नंबर दिया जाता है, उसी नंबर से हम सिर्फ उसी टेलीफोन को ही हम रिसीव कर सकते हैं, उसी टेलीफोन को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं मैसेज सिग्नल, उसी टेलीफोन को ही हम कंसीडर कर सकते थे, कनेक्ट कर सकते थे। बाकी सारे टेलीफोन्स को हम कंसीडर नहीं कर सकते, कनेक्ट नहीं कर सकते थे। इस तरह के कम्युनिकेशंस को हम बोलते हैं गाइडेड ट्रांसमिशन और पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। अभी पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन मीडियम कौन सी मीडियम में काम आता है? गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम में हमारा काम आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम में क्या क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल, ये तो हो गया पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, यानी एक ट्रांसमीटर रहेगा, एक रिसीवर रहेगा। अगर हम एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल लेके सपोज को एक्सियल केबल, ठीक है, कोएक्सियल केबल यानी एक तो केबल वायर है, उसके भीतर और एक केबल है, एक केबल वायर है बाहर की तरफ इंसुलेशन, उसके अंदर और एक केबल है, उसके अंदर और एक केबल। ठीक है, 3 लेयर लेता है केबल का, उसको हम कोएक्सियल केबल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पैरेलल लाइंस भी हम कंसीडर कर सकते हैं। नंबर वन, एग्जांपल नंबर वन, पैरेलल लाइंस, पैरेलल वायर लाइंस। ठीक है, ये सारे हैं हमारे गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम पे। ठीक है, अभी गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम क्या है? ट्रांसमिशन मीडियम को दो पार्टों में तोड़ा गया है। फर्स्ट वन गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम एंड द सेकंड वन अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, अब फर्स्ट वन गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम क्या है? गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम सिर्फ हमारा पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में काम आता है। अभी पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन क्या है? पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में एक ट्रांसमीटर रहेगा और एक हमारा रिसीवर रहेगा, और ट्रांसमीटर और रिसीवर में सिर्फ हमारा एक ही पॉइंट के द्वारा, एक ही वायर के द्वारा, एक ही नंबर के द्वारा हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। अभी पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में क्या क्या एग्जांपल आता है? यह है कोएक्सियल केबल। अभी कोएक्सियल केबल क्या है? कोएक्सियल केबल यानी एक वायर रहता है बाहर, उसके अंदर और एक केबल, उसके अंदर और एक केबल, इसको हम बोलते हैं कोएक्सियल केबल। ठीक है, और पैरेलल वायर लाइन, जो टेलीफोन का जो लाइन रहता है ना बाहर, जो हम लटकते रहते टेलीफोन का लाइन, उससे भी हम गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम कह सकते हैं। ठीक है, ये उतार लो, उसके बाद हम अनगाइडेड करते हैं। ठीक है, अभी अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम। अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन नहीं है, ये नो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, नो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, यानी ट्रांसमीटर एक रह सकता है लेकिन रिसीवर बहुत सारे हो सकते हैं, या फिर रिसीवर बहुत सारे हो सकते हैं, ट्रांसमीटर भी बहुत सारे हो सकते हैं। इसमें पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन नहीं चलता, यानी ट्रांसमीटर और रिसीवर की संख्या इंडिफिनिट है। ठीक है, अच्छा, अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल ऑप्टिकल फाइबर,
ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर एक बहुत बड़ा मतलब जरिया है अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम का, ठीक है। और सैटेलाइट कम्युनिकेशन, बहुत सारे सैटेलाइट ले सकते हैं, ठीक है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन तो अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन नहीं है, यानी ट्रांसमीटर और रिसीवर की संख्या हमारा इंडेफिनिट रहेगा। और ऑप्टिकल, इसका एक बढ़िया सा अगर एग्जांपल ले तो हम एक एग्जांपल है ऑप्टिकल फाइबर, यानी ऑप्टिकल फाइबर एक बहुत बढ़िया सोर्स है जहां से हमारा अनगाइडेड ट्रांसमिशन होता है। और सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम का, ठीक है। ये उतार लो, उसके बाद हम फर्दर और एनालिसिस करते हैं। उतार लिया, चलो नेक्स्ट हम करते हैं बैंडविड्थ ऑफ, इसीलिए मैंने बोला था, इसीलिए मैंने बैंडविड्थ को पहले कराया था। बैंडविड्थ ऑफ सम इंपॉर्टेंट वायरलेस एंड कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी बैंड, हमको जरूरत पड़ेगी सम इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी बैंड यानी बैंडविड्थ, सम इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ, ठीक है। नंबर 1 स्टैंडर्ड एम्पलीट्यूड, स्टैंडर्ड जो एम्पलीट्यूड हर एक चैनल हम यूज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड एम्पलीट्यूड बैंड वाला सिग्नल, वो कितने का फ्रीक्वेंसी का बैंडविड्थ रहेगा 542 1600 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। नंबर 2 यानी ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, स्टैंडर्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव यानी एएम सिग्नल्स हम पढ़ेंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम पढ़ेंगे, एएम सिग्नल, ठीक है। आजकल एएम नहीं है, आजकल हमारा डिजिटल मॉड्यूलेशन हो गया। नेक्स्ट हमारा एफएम ब्रॉडकास्ट यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ब्रॉडकास्ट, जो रेडियो ब्रॉडकास्ट रहता है, एफएम ब्रॉडकास्ट यानी बिग 93.5 एफएम या फिर 100.2 एफएम, एफएम का मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे, मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे। आजकल एएम का जमाना चला गया, ये पुराना वाला हो गया, अभी हम एफएम का जमाना चला, एफएम का भी आजकल मॉड्यूलेशन आ गया, एफएम का भी अभी वेरिएशन निकल गया है। डिजिटल जमाने में देखो, डिजिटल में ये जो है ना, ये सारे हम पुराने चीजें आलोचना कर रहे हैं। डिजिटल आजकल के जमाने में ये हम कोड इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन पे हम कोड इस्तेमाल करते हैं, बाइनरी नंबर्स को हम मॉड्यूलेशन करते हैं, बाइनरी नंबर्स को हम कोड से हम उसको हम फ्रीक्वेंसी बैंड डिसाइड करते हैं, उसके बाद हम सेंड करते हैं, ठीक है। तो एफएम ब्रॉडकास्ट का है 88 to 108 मेगाहर्ट्ज, ये थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। नंबर 3 टेलीविजन, टीवी कौन सा फ्रीक्वेंसी बैंड इस्तेमाल करता है, टेलीविजन 54 to 72 मेगाहर्ट्ज एंड 75 to 88 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। इसको हम वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड बोलते हैं, VHF बैंड बोलते हैं, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड, ठीक है। नंबर 4 सेलुलर मोबाइल रेडियो यानी मोबाइल फोन, क्या सेलुलर मोबाइल यानी मोबाइल फोन कौन सा फ्रीक्वेंसी बैंड इस्तेमाल करता है, 896 to 901 मेगाहर्ट्ज
टू 840 टू 935 और एक बैंड 840 टू 935 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, ठीक है। अच्छा, नंबर फाइव सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे कौन सा फ्रीक्वेंसी बैंड इस्तेमाल करता है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे 5.925 टू 4.2 नहीं 5.925 टू 6.425 इतना गीगाहर्ट्ज, यानी ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी, इसको हम अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वाला हम बोलते हैं, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड UHF। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी बैंड उतार लो, शॉर्ट क्वेश्चन के काम आता है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं तक के समाप्त करते। नेक्स्ट लेक्चर पे हम कैसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एटमॉस्फेयर में ट्रांसमिट करता है, हम गाइडेड मीडियम हम पढ़ेंगे। अनगाइडेड मीडियम हमारे सिलेबस में नहीं है, बियॉन्ड आवर स्कोप है। गाइडेड मीडियम में कैसे हमारा वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो कैसे एटमॉस्फेयर में से पास होता है, कैसे एटमॉस्फेयर से ट्रांसमीटर से लेकर रिसीवर तक जाता है, ये हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।